हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, जहां पर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूरी असिस्टेंट के लिए कंटेंट बनाने में बिजी हैं, तो वहीं पर हम ये चीज नहीं भूले कि बहुत सारे जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स, नायब तहसीलदार के एस्पिरेंट्स बिल्कुल लिम्बो में हैं, बिल्कुल परेशानी और कंफ्यूजन में हैं। और बहुत से लोग, जो लोग इस चीज की बहुत बेसब्री से तैयारी भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे, अब उन्हें मजबूरन एक डिफरेंट सिलेबस की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है, जो कि फाइनेंस अकाउंट। जेकेपीएसआई की जो डेट है, सबजुडिस मामला है, फरवरी है। फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं इसकी पेशी दोबारा होनी है और नायब तहसीलदार की 22 दिसंबर की डेट आई हुई है, जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी को एक पार्टी बना के नवंबर में शायद बुलाया जाएगा। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही मौदबाना गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले लिया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने करियर पाथ में, जबकि वो प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पर भी थे, उसको एक पे लगाते हुए इन एग्जाम का फॉर्म भरा और तैयारी की, लेकिन बिना एग्जाम हुए तो उनकी मेहनत का फल उनको कैसे मिलेगा। जेकेपीएसआई, नायब तहसीलदार और अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये सब एग्जाम पाइपलाइन में आ चुके हैं। मान लीजिए कि अगर ये एकदम से कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलता है इन एग्जामों का और कहीं ना कहीं ये एक साथ ही सारे एग्जाम आ जाए, तो वो भी एक मुसीबत है। तो ये बात की बहुत इंपॉर्टेंट अशद जरूरत है कि वक्त की नजाकत को समझते हुए इन बच्चों को, जो बच्चे इन एग्जाम्स के साथ मुंसलिक हैं, इसके साथ एसोसिएटेड हैं, उन लोगों का भी सोचा जाए कि ये एक एक साल से फॉर्म भरा हुआ हमने जेकेपीएसआई का, 6 महीने से नायब तहसीलदार का फॉर्म लोग भर के लोग बैठे हुए हैं और अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं है। और अब यही बच्चे बेचारे बाकी एग्जाम्स की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इंसान चाहता है कि एक नौकरी तो हाथ में लग जाए, चाहे ये हो या चाहे वो। लेकिन बहुत सारे लोग जिनका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया अभी रिसेंटली, वो लोग चाह रहे थे कि वो जेकेपीएसआई के लिए भी अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर जेकेपीएसआई का एग्जाम जल्दी नहीं हुआ और वो ट्रेनिंग चले गए, ट्रेनिंग में कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से वो अपीयर करेंगे। सिमिलरली बहुत सारे लोगों ने अभी जेकेएस प्रीलिम्स दिया है, उन लोगों को मेंस भी देना है। अब उनका मेंस भी है, साथ में ये भी नहीं पता कि जेकेपीएसआई कब होगा, साथ में ये भी नहीं पता कि नायब तहसीलदार कब होगा, साथ में ये भी नहीं पता कि आगे आने वाली पोस्टें कौन सी हैं, साथ में फाइनेंस अकाउंटेंट कब होगा, पर जूनियर असिस्टेंट कब होगा। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, मास कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर। बस ये है कि अभी एकदम आंखें बंद करके जो सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, मजबूरन हर कोई इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में कर क्या रही है? व्हाट आर यू डूइंग विद द फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ जेएंडके? क्या एग्जैक्टली आप ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि आप इन इश्यूज का सोल्यूशन निकाल पाए? मेरा क्वेश्चन है ये हर किसी स्टेक होल्डर से। स्टूडेंट का काम तो नहीं है वो रास्ते पे उतर के परेशान करे किसी को, काम तो पढ़ाई करना है। ये काम तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज और गवर्नमेंट का है कि वो इंश्योर करें एग्जाम टाइम से हो, एग्जाम फ्री एंड फेयर मैनर में हो, एग्जाम कंडक्टिंग प्रोसेस स्टूडेंट के लिए आसान हो। उसके लिए वबाले जान बन जाए, सर पे लटकती तलवार बन जाए सालों साल के लिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से लेकर गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज नॉट एनफ, बिल्कुल एनफ नहीं है। मास कंफ्यूजन है, मास फ्रस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स के अंदर। इसका एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। इन सभी सोल्यूशन को पहले सॉल्व करिए, एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाइए इस प्रोसेस में। सिर्फ ये कहना कि मामला सब जुडिस है, ये काफी नहीं है सर। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें सब जुडिस से। कभी कहते हैं हम क्या करें गवर्नर के पास, कभी कहते हैं हम क्या करें सब चीजें, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? हमने आपको इलेक्ट करके भेजा था कि आप गवर्नमेंट बनाएंगे, असेंबली में जाएंगे, कुछ काम करेंगे। अगर आप ये बोलते रहेंगे किसी चीज के लिए कि मामला सब जुडिस है, या मामला भी कोर्ट में है, या फिर गवर्नर के पास है, फिर आप क्यों इलेक्ट हो के आए? तो प्लीज सीरियसली लीजिए इस बात को, और जेकेएसएसबी के साथ, जीएडी के साथ, गवर्नर ऑफिस के साथ थोड़ा तालमेल बढ़ाइए और सोल्यूशन को सॉल्व करिए। अभी तक तो नायब तहसीलदार वाले केस में 2-3 पेशियों में तो लेटर जाता रहा जीएडी को, जो पार्टी था ही नहीं। ये बात तो अब कहीं जाके नवंबर में पता चली कि रेवेन्यू सेक्रेटरी को पार्टी बनाना था। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? मुझे समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट के वकील क्या। थोड़ा सीरियसली लीजिए इन चीजों को, और खुदा के वास्ते बच्चों के करियर के बारे में सोचिए और एक एग्जाम कैलेंडर की तरफ बढ़िए। कम से कम कुछ रिफॉर्म लाइए अपने अपने एग्जाम प्रोसेस में, कि अब जब एग्जाम आ रहे हैं तो 4-5 एक साथ ही आ रहे हैं, जब नहीं आते तो 6-6 महीने कुछ नहीं आता। तो एक स्टूडेंट कैसे मल्टीपल जगह के लिए प्रिपेयर करे? और चलो मान लेते हैं आप सारे के सारे एग्जाम साथ में ले आते, सिलेबस भी सबका अलग रखा हुआ है आपने। जब नेशनल लेवल पे हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, उसमें कॉमन सिलेबस होता है। जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एक ही एग्जाम सबका होता है, और उसके बाद सेकंड एग्जाम टेक्निकलिटी का होता है। यहाँ हर एग्जाम के लिए अलग सिलेबस है। तो कैसे स्टूडेंट तैयार करे उसके लिए?
हर एग्जाम के लिए फीस भी अलग अलग है। तो भाई फिर हो क्या रहा है, इतनी फीस इतना रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो फिर उसका कर क्या रहे हैं। और उसके बाद में जब एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद हमें फिर बच्चों को रिप्रेजेंटेशन भी फाइल करनी पड़ती है बताने के लिए गलत आंसर कौन सा। क्या फायदा हुआ इन ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। एक तो पहले इन जेके पीएसआई और नायब तहसीलदार का जो सब्जेक्ट मामला है इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जो भी डिसीजन लेना है फौरन लिया जाए। इतना लटकाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी, ये पॉलिसी पैरालिसिस जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ यंग बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो वो कुछ काम कर पा रहे हैं। इस एग्जाम के विशियस साइकिल में ऐसे फंसे हुए हैं, ना तो कोई और काम कर पा रहे हैं, ना इस साइकिल से बाहर निकल पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टेक होल्डर्स से, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज से, जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी से, इसको सीरियसली लीजिए प्लीज। और थोड़ा कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हुए आगे बढ़िए और जल्द से जल्द इनको डिस्पोज ऑफ करिए और टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाइए। और एग्जाम ऐसे भी ना हो कि एक ही दिन में 10 एग्जाम हो रहे हैं या एक हफ्ते के टाइम पीरियड के अंदर सारा एग्जाम हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। अब आज ये मकसद क्या है वीडियो बनाने का कि आज से ठीक एक हफ्ते बाद 22 दिसंबर के दिन आपकी पेशी है, तो कम से कम एक हफ्ता आपके पास तैयारी करिए उस केस की अच्छे से। अब जनवरी में तो कोर्ट भी बंद रहेंगे, फिर ये मामला सॉल्व होगा तो होगा कब। So this message is for the government. Please take seriously the career and the future of aspirants जो लोग रगड़ा खा रहे हैं कई सालों से इस एग्जाम प्रोसेस। और मैं बाकी भी अपने एजुकेटर्स भाइयों से बोलूंगा, भाइयों और बहनों से, कि वो अपने प्लेटफॉर्म से इस आवाज को उठाएं, ताकि जब हर जगह से आवाज उठेगी तो कम से कम बहरे कानों पे कुछ शायद छू रेंगने लगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आई विल बी बैक। ये इश्यूज हम रेज करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।